हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 8 हिंदी वसंत चैप्टर 1 जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ, ठीक है। ये हिंदी में कौन सा बुक है तो याद रखना, ये हिंदी में वसंत है, ठीक है ना, वसंत। तो इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। तो आज मैं इस चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या करने वाला हूँ। सबसे पहले पता होना चाहिए कि यह चैप्टर क्या है। तो यह चैप्टर जो है एक कहानी है। लाख की चूड़ियाँ पाठ क्या है, एक कहानी है। और इस पाठ के जो लेखक हैं उस लेखक का नाम है कामता नाथ। क्या नाम है? कामता नाथ, ठीक ना। कामता नाथ जी इस पाठ को लिखे हैं और यह पाठ एक कहानी है। तो आइए अब बहुत ही मज़ेदार तरीके से इस पाठ को हम लोग समझते हैं। तो चैप्टर है लाख की चूड़ियाँ। तो सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाकर देता था। लेखक कहते हैं कि पूरे गांव में सबसे अच्छा आदमी कौन लगता था हमको? बदलू। कौन लगता था? बदलू। क्यों लगता था? क्योंकि वो हमको अच्छे अच्छे लाख की चूड़ियाँ बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी चूड़ियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। इसको मामा के जाने में बहुत मज़ा आता था। इसलिए मज़ा आता था कि जब भी ये वहाँ से लौटते थे मामा के यहाँ से, ठीक ना, इसके पास रंग बिरंगी चूड़ियाँ गोलियाँ ये सब भी हुआ करते थे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना पड़ता था। यानी कि ये बदलू जो है लेखक के मामा के यहाँ के थे। कहाँ के थे? मामा के यहाँ। जब भी लेखक जो है ना अपने मामा के यहाँ जाता था तो उसका मुलाकात बदलू से हो जाता था। तो अक्सर देखो मामा के यहाँ जो भी होता है ना, मामा नाना के यहाँ जो जितना बूढ़े बुढ़िया होते हैं वो लगते हैं नाना नानी लगते हैं सब। जो जवान जान होता है वो मामा लगते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको बदलू मामा कहना पड़ता था। बदलू, ठीक है, तो बदलू मामा कहना पड़ता था। लेकिन ये जो है बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहती थी उसको, ठीक है। बदलू काका इसको कहते थे। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, सब बच्चे गांव के बच्चे उसको बदलू काका कहते थे। ये भी उसको क्या कहते थे? बदलू काका ही कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था, ठीक ना। बदलू के घर के आगे क्या बना था? कौन सा पेड़? नीम का पेड़। पूछ सकता है कि बदलू के घर के आगे कौन सा पेड़ था? नीम का पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था, ठीक है ना। उसी नीम के पेड़ के नीचे छाया जो होता था, छाव में बैठ के नीचे ये अपना काम करता था। बगल में भट्टी ढकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। एक बगल भट्टी रहता, ठीक ना, जो कोयला वगैरह आग सब जलते रहते थे उसमें वो लाख को पिघलाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार बनाता था। एक सामने क्या रहता था? चौखट मतलब जैसे कोई खटिया वगैरह, ठीक है ना, खटिया या फिर चारपाई सब। उस पर वो क्या करता था, वो जो पिघला के निकालता था उसको सुखा के पतला पतला करके गोल गोल करके चूड़ी जैसा आकार बनाता था। पास में 4 सा विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरियां रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी रहती थी। एक यहाँ चर्चा किया गया बेलननुमा, बेलन के जैसा एक मुंगरिया होता था। बेलन के जैसा एक मुंगरिया होता था, मुंगरा समझता है ना। बेलन के जैसा एक मुंगरा यानी मुंगरिया होता था जो क्या होता था, ठीक ना, तो आगे से थोड़ा पतला पीछे से थोड़ा मोटा होता था। लाख की चूड़ियाँ का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। पहले चूड़ी को अपने से गोल करता था, उसके मुंगरा में से डाल के, ठीक है, पतला भाग से डाल के उसको क्या करना, मोटे भाग के तो वैसे करके लेके जाता था। पूरा गोल हो गया। गोल होने के बाद अब वो क्या करता था, उस पर कलर करता था, रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर क्या करता था जो बहुत ही पुरानी थी। पूछ सकता है कि बदलू जो अपना काम किस पे बैठ के करता था? मचिए पे बैठ के। यह मचिया बहुत पुराना था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। एक हुक्का मार लिया फिर काम कर रहा, फिर था मारा है, फिर हुक्का मार लिया, फिर क्या करता था, काम करने लगता था, ठीक ना। वह मुझे लाला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। तो बदलू जो लेखक को क्या कहता था? लाला। जैसे लेखक उसके यहाँ जाते थे इसके लिए भी एक मचिया मंगा देता था, ठीक ना। तो मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहा था। लेखक काफ़ी टाइम वहाँ बैठते थे, उसको चूड़ियाँ बनाते देखते थे। लेखक को भी अच्छा लगता था उसके बाद बैठना। लगभग रोज की वह 4 6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता है। 4 से 6 जोड़ा, एक जोड़ा मतलब 2 पीस होता है ना। ऐसा ऐसा 4 से 6 जोड़ा वो चूड़ी बनाता था। 10 से 12 15 20 चूड़ी वो रोज बनाता था, ठीक ना।
पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधि की कलाई हो। ठीक ना, पूरा जोड़ा जब 12-15 जोड़ा जब बना लिया, 4 जो भी बनाया, उसको बेलन पे चढ़ा के उसको चुपचाप देखते रहता था। इस प्रकार देखता था जैसे वो बेलन नहीं बल्कि किसी ना किसी बहू का हाथ हो। ठीक ना, इससे वो क्या करता था, उसको देखता था। बदलू मनिहार था, चूड़ी बेचने वाले को मनिहार कहते हैं। ठीक ना, चूड़ी बेचने वाले क्या कहते हैं, मनिहार कहते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता। पैतृक मतलब दादा परदादा भी वही काम किए थे। ठीक ना, तो यह भी वही काम कर रहे हैं। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी गांव के लगभग लोग जो है बदलू से क्या करते थे, चूड़ी खरीदते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई चूड़ी पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां खरीदते थे। जिस गांव में बदलू रहता था वहाँ की महिला तो चूड़ी खरीदती ही थी। उसके जो अगल बगल के और भी जो गाँव थे, ठीक ना, वहाँ की महिलाएं भी किसकी चूड़ी खरीदती थी, बदलू की चूड़ी खरीदती थी। उसके बाद दिया जैसे, परंतु वो कभी भी चूड़ियों को पैसों से ना बेचता था। उनका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, मतलब कि पैसा लेकर वो चूड़ी नहीं बेचता, सामान, चूड़ी ले लो बदले कुछ सामान, वस्तु विनिमय प्रणाली था, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन। चूड़ी लोग को चावल दे दिया, गेहूँ दे दिया, थोड़ा दूध ही दे दिया, ठीक ना, जिसके पास थोड़ा सब्जी दे दिया, जिसके पास जो सामान था वो उसको दे देता था और ये बदले में चूड़ी उसको देता था। तो बदलू क्या करता, चूड़ी बेचा अनाज ले लेता था, ठीक ना, या फिर कुछ और लेता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा, कभी भी किसी लड़ाई झगड़ा ये नहीं करता था। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जब शादी विवाह होता था तब किसी को चूड़ी देता था तो वह जिद करता, हमको ये चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। कोई व्यक्ति पूरा जीवन भर उससे फ्री में चूड़ी लेते गया। जब शादी विवाह का अवसर आता था ना, वो सबको ब्याह समय निकल जाता है। शादी विवाह भंडारा वंडा पता चलता, ठीक ना, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, धोती चाहिए, ये चाहिए, पूरा अपना जो सभी मांग करता होगा सबका कसर ये निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही है और होता ही है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, ठीक ना। लेखक कहते हैं मेरे मामा के लड़की का ब्याह था, ठीक ना, उस शादी में ये हल्का से बिगड़ गए, गुस्सा हो गए। ऐसा गुस्सा हुआ कि इसको मनाने में समझो कि पूरा परिवार का सब आदमी लग गया, तब भी ये नहीं मानते थे। बहुत मुश्किल से ये क्या किया, माना। बाद में इसको क्या किया, विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ गया कि उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो मिलते ही नहीं। बदलू की पत्नी को जो ना कपड़ा वगैरह मिलता था, अनाज से मिलता था, ठीक ना, उसके बदलू को भी पगड़ी मिलता था। किसके बदले, शादी विवाह में जो चूड़ी देता था, चूड़ी के बदले। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ से, ठीक ना। ये कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ता था क्योंकि बदलू लाख की चूड़ी बनाता था, इसलिए वो कांच की चूड़ी से बहुत चिढ़ता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता कि बताइए कांच का चूड़ी आप पहनते हैं, इतना बढ़िया लाख का चूड़ी मेरे पास है, ये काहे न पहनते हैं, ठीक है ना। मुझसे तो वह घंटों बातें करता था। लेखक से बदलू घंटों बात करते थे। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता था, तो कभी मेरे घर वालों के बारे में पूछता था, कभी शहर के बारे में पूछता था, अलग अलग चीज़ों पर डिस्कस करता था। मैं उससे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं, तो उत्तर देता था शहर की बात और है लाला, क्योंकि ये तो अपने मामा के यहाँ आते थे, ठीक ना। जब मामा के अपने गाँव जाते थे तो उसके बदलू उसको शहर के बारे में पूछता था, ये बोलते थे, ठीक ना, शहर में सब क्या करते हैं, कांच की चूड़ी पहनते हैं। तो वो कहते थे शहर की बात अलग है, वहाँ का बात मत लाओ। ठीक है, कि वहाँ की औरतें अपने अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती थी और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाएंगे। लेकिन शहर में क्या होता है, महिला पुरुष दोनों आपस में जो है पति पत्नी क्या करते हैं, हाथ पकड़ के घूमते हैं, तो वहाँ लाख का चूड़ी क्या होता है, ठीक ना, इसके कारण उसके हाथ में क्या आ जाएगा, मोच आ जाएगा, कलाई में मोच आ जाएगा। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था, मतलब इसका बहुत बढ़िया सेवा करता, ठीक ना, अच्छा खासा उसको खिला पिला देता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही यहाँ से 2-4 आम खा कर ही जाता, ठीक ना। बदलू के पास गाय था, जिस गाय बढ़िया दूध दिया, ठीक ना, मतलब ज़्यादा दूध दिया, उसके लिए मलाई बनाता था। किसके लिए, लेखक के लिए, ठीक ना, यानी कि कामता नाथ के लिए। और आम के सीजन में आम भी खूब खिलाता था। मैं वसुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाया करता, ठीक ना। गर्मी में 1 महीना छुट्टी होता है ना, इसमें ये 1 महीना छुट्टी अपने मामा के यहाँ ही बिताता था। और गर्मी के मौसम में आम का सीजन होता है ना, जिस टाइम स्कूल में गर्मी की छुट्टी मिलता है वही आम का मौसम होता है, वहाँ जाके आम वगैरह खूब खाता था। और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। जब स्कूल खुलने का समय होता था अपना घर चला आता था।
परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। इसके पिताजी जहाँ नौकरी करते थे, पिताजी का जहाँ पापा नौकरी करते थे पहले, वहाँ से मामा घर नज़दीक पड़ता था, तो गर्मी की छुट्टी में ये मामा के यहाँ जाते थे, ठीक ना। उसके बाद क्या हो गया, पापा के साथ चेंजिंग हो गया, ठीक ना, पोस्टिंग कहीं पे दूसरी जगह हो गया। अब मामा घर वहाँ से क्या होने लगा, दूर होने लगा, ये मामा के यहाँ नहीं जा पाने लगा, ठीक ना। फिर नहीं जाने पाने लगा। अब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि ना रह गई। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। अब लेखक डायरेक्टर 8-10 साल के बाद वहाँ गया, 8-10 साल तक नहीं गया, तो ये लाख का चूड़ी, लाख का गोली सब भूल गया, बदलू अंकल को भी भूल गया, ठीक ना। वहाँ कितना दिन रहा लेकिन इसको बदलू अंकल का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। अब गांव की महिलाएं लाख की चूड़ी नहीं पहनती थी। किसकी चूड़ी पहनती थी? कांच की चूड़ी पहनती थी। विरले के हाथे में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, मतलब किसी के हाथ में लाख की चूड़ियां दिखा। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान अचानक याद आया। बदलू के बारे में 8-10 साल के बाद क्या भूलिए जाएगा, ठीक ना, लंबा समय होता है। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और मुझ उससे खून बहने लगा, ठीक ना। कीचड़ का मौसम था, वर्षा का, मामा की बेटी गिर गई, कांच का चूड़ी था, हाथ पे गड़ गया और क्या निकलने लगा, खून निकलने लगा, ठीक ना, खून निकलने लगा। तब उसी को देखकर अचानक इसको किसका याद आ गया, बदलू का याद आ गया कि अगर लाख का चूड़ी होता ना ऐसे हाथ में नहीं चुभता और खून नहीं निकलता। तो उसका मलहम पट्टी किया, तभी इसको बदलू का ध्यान आया। मैंने सोचा कि उससे मिलकर आता हूँ। शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। अब भी उसी नीम के पेड़ के नीचे कहाँ लेटा था, खाट पे। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। उसे कहा नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। वह लेटा था उस पर बैठ गया खटिया पे, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। 8-10 साल बाद समझिए रहे, ठीक ना, कितना बड़ा हो गया होगा। देर तक बदलू को देखता रहा, नहीं पहचाना। फिर मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लाला बैठो। ये अपना पूरा परिचय दिया, तब भी वो चुपचाप सुनता रहा, कुछ ना बोला। अचानक बोलता, अच्छा लाला, आओ 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 बैठो, क्योंकि बदलू इसको प्यार से लेखक को क्या कहते थे, लाला कहते थे। बहुत दिन बाद गाँव आए हो, वो कहते हैं, ठीक ना। तो हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। चारपाई बैठा बगल में, बोला इधर आना जाना नहीं हो पाया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर की दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया दिखी, ना ही भट्टी दिखा जिस भट्टी में चूड़ी को पकाता था। तो आजकल काम नहीं करते हो काका? तो कहा नहीं लाला, काम तो कई साल से बंद हैं। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो बड़ा। सब आदमी किसका चूड़ी पहनने लगा, कांच का चूड़ी पहनने लगा। मेरा बनाई लाख का चूड़ी अब नहीं बिकने लगा। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लाला, आजकल सब काम मशीन से ही होता। बोला अब हाथ के चूड़ी का पहनने का समय नहीं रहा। चूड़ी अब किससे बनने लगा, मशीन से। अब सब मशीन का युग है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। पहले लोग हल माथे क्या करता है, हल लेके खेत को जोतता था ना, कंधा पर हल रखता था। अब खेत कौन जोतता है, ट्रैक्टर द्वारा, मशीन के द्वारा जोत दिया जाता रहा है। उसी प्रकार कांच का सुंदर सुंदर चूड़ी मशीन से बनता है, जो कि लाख में उतना सुंदर संभव नहीं है, ठीक ना। इसलिए लोग लाख का चूड़ी अब नहीं पहनने लगा। देखिए कांच बड़ा खतरनाक होता है। लेखक कहते हैं कांच कैसा होता है, बहुत खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा तो नाजुक तो फिर होता ही है लाला। कहते कहते उसने खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। किसको खांसी आ गया, तो खांसी किसको आ गया, तो बदलू को, ठीक ना। और वो देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दम्मा हो गया। लेखक को लगा उसको कौन सा बीमारी हो गया, दम्मे की बीमारी हो गया, ठीक ना। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और मुझे बोला कि दम्मा नहीं है मुझे, ठीक ना। लेखक उसको लग गया, बदलू को लगता है मेरे बारे में सोच रहा है कि बदलू को क्या हो गया, दम्मा। वो अपने बोलता है नहीं नहीं लाला, दम्मा हमको नहीं है, ठीक ना, दम्मा हमको नहीं है, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा। बोला महीना 2 महीना से खांसी है, 10-15 दिन में क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी है जो हमसे छुपा रहा है, वो कुछ तो बात है, ठीक ना। मैं बात का विषय बदलते हुए पूछा, अच्छी है लाला, मुझे बहुत अच्छी है, ठीक ना। उसने लह कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लाला के लिए आम तो लाओ। उसकी यानी कि उसकी बेटी क्या नाम था, रज्जो। तो पूछेगा बदलू की बेटी क्या नाम था, रज्जो। रज्जो को आवाज़ दिया, लाला के लिए क्या लाओ, आम लाओ।
फिर मेरी ओर मुखातिब होकर उसने कहा, माफ़ करो लाला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। उसको भी याद आया कि बचपन में इसको आम क्या था, बहुत पसंद था, मेरे यहाँ का आम ये खूब खाता था। बोला लाला तुमको बातें फंसा लिए, आम खिलाना तुमको क्या हो गए, भूल गए। तो वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। ये बोला बिना आम खिलाए तुमको कैसे जाने देंगे। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए जब मैं उसके लिए मलाई बचा कर रखता था। बदलू को क्या आ गया, उसका दिन याद आ गया जब उसके लिए क्या बचा के रखता था, मलाई बचा के रखता था। ये कहता है कि गाय तो अच्छी है ना काका। तो वो कहता है गाय कहाँ है लाला, 2 साल पहले ही बेच दी, कहाँ से मलाई तुमको मैं कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया ढेर सारी आम लेकर आई, ठीक ना। ये तो बहुत है काका, इतने मैं नहीं खा पाऊंगा। लेखक कहते इतना मैं नहीं खा पाऊंगा। वाह वाह वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो, ठीक ना, चौगुने आम का बखत खा जाता था। बोला मैं तुम्हारी उम्र का जब था 4 आम एक बार में खाता था, इतना आम खाता था, तुम तो बस एक कोना ही खा पाए। क्योंकि शहर का आदमी बहुत कम खाना खाता है, ठीक ना। शहरी आदमी खाना क्या होता है, कम होता है। ग्रामीण आदमी का, गांव में रहने वाला आदमी का खाना थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप लोगों की बात है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लाला को 4-5 आम छांट कर दे दो। बोला इस टोकरी में 4-5 बढ़िया बढ़िया आम क्या चुन कर दे दो। सिंदूरी वाले देना, आम सिंदूरिया आम होता है ना, तो वो आम देना। देखो लाला कैसे इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम उंगली में निकाल कर मेरी ओर बढ़ा दिए, मैंने लेखा की ओर बढ़ा दिए, ठीक ना। आम लेने के लिए मैंने अपना हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, ठीक है। गोरी गोरी कलाइयाँ पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। जैसे ये आम ऐसे लिया तो क्या देखा, उसकी नजर, लेखक का नज़र जो है रज्जो के हाथ में पड़ गया। गोरा गोरा हाथ था, वो अब भी किसकी चूड़ी पहनती थी, अपने पिताजी की बनाई हुई लाख की चूड़ी पहनती थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने में पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ, ठीक ना। और जमींदार की बेटी के लिए बनाया था, मात्र 10 आना दे रहा था। बोला हमको इतना सस्ता में नहीं बेचना है, बच गया, अपनी बेटी को पढ़ने के लिए दे दिए। मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार ना मानी थी। उसकी व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था, आसानी से टूट जाए, ठीक ना। मतलब हुआ कि बदलू आज भी वैसा ही था जैसा कि पहले था। जिस प्रकार कांच की चूड़ियाँ टूट जाती है उस प्रकार वो जो है बदला नहीं, ठीक ना। इसी के साथ ये कहानी क्या खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।